घट जाता है। अब इसके सवाल कैसे करें? तो सवाल करने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला आया था, M1V1 इक्वल टू M2V2, जिसमें आप समझ सकते हैं कि जो M1 है वो डाइल्यूशन के पहले की मोलैरिटी है, जो V1 है वो डाइल्यूशन के पहले का वॉल्यूम है, जो M2 है वो डाइल्यूशन के बाद की मोलैरिटी है, और जो V2 है वो डाइल्यूशन के बाद का वॉल्यूम। आप हमेशा एक चीज गलती करते हैं, गलती ये करते हैं कि अगर मैं कह दूं पहले 1 लीटर है, और 1 लीटर में अगर हम 1 लीटर पानी मिलाएंगे, 1 लीटर में अगर हम 1 लीटर, तो बताओ जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है उसे हम 2 लीटर लिखेंगे कि 1 लीटर? तो यहां मुझे 2 लीटर लिखना चाहिए कि 1 लीटर? दो। या ऐसा समझो उल्टा कि यहां से जो भी वॉल्यूम आएगा ये फाइनल वॉल्यूम आएगा, और कई बार आपसे पूछा जाता है बोलो कितना पानी मिलाया, बोलो कितना। तो इससे जो वॉल्यूम आएगा वो फाइनल वॉल्यूम होगा, और अगर सवाल हमसे पूछता है बोलो कितना पानी मिलाया, तो इनिशियल वॉल्यूम में माइनस कर देना, तो वाटर का वॉल्यूम मिल जाएगा। इसी पे कुछ एक सवाल करते हैं, कर ले क्या? सवाल करने के पहले आज की क्लास शुरू कर रहा हूं, आइए कुछ नया सीखते हैं और नया आप सीखते हैं। ये कोशिश करेंगे जो कुछ सीखेंगे यही याद करेंगे, घर जाके पढ़ना ऐसा केवल ये सोच के पढ़ाई शुरू करें, सब कुछ यही याद करें, शुरू करें। तो चलिए सीरियस हो जाइए प्यारे बच्चों, कहानी कुछ ऐसी चल रही थी, M1V1 इक्वल टू M2V2। क्या M2 का मतलब मोलैरिटी है? कई बार कुछ किताबें इसे M1V1 ना कह के इसे C1V1 भी कहते हैं, इसे C2V2 भी कहते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं यूं तो कंसंट्रेशन के मायने, लेकिन हमारे सिलेबस में जब भी कंसंट्रेशन बोला जाएगा वो अक्सर मोलैरिटी ही माना जाएगा। तो कई बार वो सिंपली ऐसे C1V1 लिख देते हैं, तो समझ जाना वही मोलैरिटी है, ठीक है। मैं समझाना क्या चाहता हूं, आप सबका ध्यान चाहिए। ये जो C2 है ये नई वाली मोलैरिटी है, बोलो हाँ या ना। और इसे मैं कह सकता हूं C2 इक्वल टू C1, C2 इक्वल टू C1 इंटू V1 अपॉन V2, बोलो हाँ या ना। पल भर के लिए अगर मैं V1 को नीचे ले आता हूं तो इसे मैं शायद V2 बाई V1 कह दूं, बोलो चलेगा? और अगर इसे मैं V2 बाई V1 कह देता हूं तो हर बच्चा मुझे बता देगा ये वॉल्यूम है कि ये वॉल्यूम का रेशियो है। और अगर ये वॉल्यूम का रेशियो है यानी इसे मैं कह दूं कितना गुना, जैसे मान लो पहले वॉल्यूम 1 लीटर था मान लो, और अब वॉल्यूम है 3 लीटर। पहले वॉल्यूम 1 लीटर था, सुनिएगा, और अब वॉल्यूम कितना है 3 लीटर। तो 3/1 कितना होगा? 3। यानी इसको मैं सिंपली 3 लिख दूं, चलेगा? बोलो भाई। इसे हम कई दफा ऐसे भी लिखते हैं और कई दफा ऐसे भी लिखते हैं, C2 इक्वल टू C1 अपॉन एक्स, जहां पे x का मतलब है कितने गुना डाइल्यूशन। क्या मतलब है? कितने गुना डाइल्यूशन। तो आपने जो फॉर्मूला लिखा था उसी के नीचे कुछ इस प्रकार से लिख लेना, कुछ इस प्रकार से लिख लेना, C2 इक्वल टू C1 अपॉन V2 बाई V1, और अपने सामने एक रिलेशन आ चुका है C2 इक्वल टू C1 अपॉन एक्स, जहां पे x का मतलब है कितने गुना डाइल्यूशन, दैट इज टाइम्स ऑफ डाइल्यूशन। आइए कुछ छोटे छोटे सवालों के माध्यम से इस पूरी कहानी को करते हैं आत्मसात। तो कल कुछ मोलैरिटी के कंसेप्ट सिखाए, मोलैरिटी के सवाल, और आज डाइल्यूशन के सवाल, ये दोनों मिलकर सवाल करेंगे। बच्चे को C2 इक्वल टू C1 बाई एक्स याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो M1V1 बराबर M2V2 से भी इस चैप्टर का काम चलता है। ये एक ऐसा टॉपिक है मेरे बच्चे, कंसंट्रेशन यूनिट, जो आयनिक में भी आएगा, इक्विलिब्रियम में भी आएगा, काइनेटिक्स में तो आपने थोड़ा बहुत सुना ही है, सॉल्यूशन में तो आ ही रहा है, आगे आने वाले चैप्टर में भी आएगा। कंसंट्रेशन यूनिट सम बेसिक कंसेप्ट के जैसा है, मोल के जैसा है, हर जगह यूज होता है। ऐसा नहीं सॉल्यूशन में ही बस यूज होगा, सॉल्यूशन में सबसे ज्यादा यूज होगा, चलेगा? तो ये जो फॉर्मूला है इसका यूज सबसे ज्यादा आयोनिक में आएगा, जब आयोनिक पढ़ेंगे। अभी शायद इतना यूज ना करें, इससे काम चलाओ तो भी चल जाएगा। ठीक है भाई, देखो एक सवाल, कैलकुलेट कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इफ, calculate the molarity of a solution if 2 liter of water, if 2 liter of water is added to 1 liter of solution, if 2 liter of water is added to 1 liter of solution, and initial concentration was, and initial concentration was 2 molar, and initial concentration was 2 molar, शुरू में कंसंट्रेशन 2 मोलर था, शुरू का वॉल्यूम 1 लीटर था, तो बताओ कितना मोलैरिटी हो जाएगा अगर हमने 2 लीटर पानी मिला दिया? सबसे बन जाएगा। सबसे पहले केस को पहचानो, क्या ये केस ऑफ डाइल्यूशन है? क्या सर ने पानी मिलाया है? क्या ये केस ऑफ डाइल्यूशन है?
जब जब डाइल्यूशन आएगा मेरे मन में एक ही फॉर्मूला आएगा, M1V1 बराबर M2V2। जब जब डाइल्यूशन, तब तब मेरे मन में एक ही फॉर्मूला, M1V1 बराबर M2V2। हाँ, इतना तो समझना पड़ेगा अंग्रेजी पढ़ के कि क्या दिया है, क्या पूछा है। बच्चों, किसी भी सवाल को करने का सबसे बेसिक एलिमेंट होता है बच्चा ये समझे क्या दिया है और क्या पूछा है। अब आप ये भी नहीं पढ़ रहे हो तो आपका बिल्कुल मन नहीं है। मुझे बताओ, क्या उन्होंने हमें इनिशियल मोलैरिटी दे रखी है? यस सर। क्या इनिशियल वॉल्यूम दे रखा है? यस सर। क्या उन्होंने हमसे फाइनल मोलैरिटी पूछा है? यस सर। फाइनल वॉल्यूम दिया है कितना? 2। हाँ, कितना? 3। लाला 2 लीटर पानी मिलाया है तो फाइनल वॉल्यूम 2 नहीं होगा, 3 होगा। इज दिस क्लियर? तो फाइनल वॉल्यूम आप कितना मानेंगे? 3। कंसेप्ट लगाओ M1V1 इक्वल टू M2V2 और फटाक से मुझे आंसर बताओ, बोलो मोलैरिटी कितना आया। क्या मैं सवाल को इस वाले मेथड से भी कर सकता था? क्या मैं सवाल को इस वाले मेथड से भी कर सकता था? ट्राई करता हूं। सबकी नजरें बोर्ड पे आइए जरा, सबकी नजरें बोर्ड पे आओ मेरे प्यारे बच्चों। मैं इसी सवाल को दूसरे तरीके से कर रहा हूं। C2 इक्वल टू C1/X, बोलो C2 इक्वल टू C1/X का मतलब क्या है? कितने गुना डाइल्यूशन? पहले कितना लीटर था, अब कितना लीटर? तो कितने गुना? कितने गुना? एक लाइन में आंसर आएगा, 2/3 इज द फाइनल आंसर। दैट्स इट। बोलो समझे? एक और सवाल दे दूं, लिखो कैलकुलेट, कैलकुलेट, कैलकुलेट amount of water added, calculate amount of water added, amount of water added, calculate amount of water added to 1 liter of 2 molar solution. Calculate amount of water added to 1 liter of 2 molar solution so that its molarity so that its molarity becomes 0.5 molar, so that its molarity becomes 0.5 molar. बोलो कितना पानी मिला दें कि उसकी मोलैरिटी 0.5 मोलर हो जाए? सबसे पहले सवाल को समझिए, गिवन लिखिए, आस्क लिखिए, बनेगा, हर बच्चे से बनेगा। कर लिया होगा? कितने बच्चों से बन गया? रेज योर हैंड। पूरी क्लास चाहिए थी भाई, जिनसे नहीं बना क्यों नहीं बना? क्या आपको अंग्रेजी समझ में नहीं आती? सब कुछ लिखा आपके सामने, इनिशियल कंसंट्रेशन है, फाइनल कंसंट्रेशन, इनिशियल वॉल्यूम है। पहले बताओ ये डाइल्यूशन का सवाल है कि नहीं है? फोर्स का है कि मोमेंटम का कि डाइल्यूशन का? और अगर ये डाइल्यूशन का सवाल है तो हर बच्चे को डाइल्यूशन के कितने कंसेप्ट याद आए? 3000 की 4000? एक कंसेप्ट यार, क्या चाहिए और जीवन में? बोलो कोई, मैं 50 कंसेप्ट बताई ना, एक कंसेप्ट M1V1 बराबर, ये तो याद कर लोगे। मुझे बताओ पहली मोलैरिटी कितनी दे रखी है? 2। पहला वॉल्यूम कितना है? 1। फाइनल मोलैरिटी कितनी है? 0.5। फाइनल वॉल्यूम कितना है? सर सब पता था तो कर क्या रहे थे? कुछ नहीं पता होगा तभी तो सवाल करोगे। अरे हेलो, क्या यहां से V2 निकाल लोगे? V2 कितना आया? V2 क्या 4 लीटर आया? यही आंसर होगा? सर ये तो फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, वो आपसे फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं पूछ रहा, अमाउंट ऑफ वाटर एडेड पूछ रहा। और अगर वो मुझसे वाटर एडेड मतलब कितना पानी मिलाया, अगर कोई बच्चा नहीं सीख रहा, उसका ध्यान केवल बोर्ड में चाहिए, क्या मैं वाटर एडेड निकाल लूंगा? बन गया क्या? क्या मैं वाटर एडेड निकाल लूंगा? अगर वाटर एडेड निकालूंगा तो कैसे करूंगा? 4 - 1 यानी कितना लीटर? 3 लीटर। बोलो डन। डन। लिखो अगला सवाल। 20 grams of NaOH, 20 grams of NaOH is present in 20 grams of NaOH is present in 500 ml solution. 20 grams of NaOH is present in 500 ml solution. Then calculate concentration of solution. Then calculate concentration of solution. फटाफट रफ्तार बढ़ाइए। सर ने हमसे क्या पूछा है?
कंसंट्रेशन यानी क्या? फोर्स की मोमेंटम, पोलैरिटी। NaOH का मॉलिक्यूलर वेट मैंने आपको दे रखा है। जीवन का सबसे आसान कंसेप्ट चल रहा है, फॉर्मूला लगाइए, आंसर पाइए। थोड़ा सा पढ़ने मन लगाइए, पूरी क्लास एक लेवल पे आएगी, पूरी क्लास, एक बच्चा भी नहीं छूटेगा। कर लिया होगा? कितने बच्चों का आंसर आ चुका है? रेज योर हैंड। जिनका नहीं आया उनसे बात करना चाहता हूं लास्ट में, क्यों आंसर नहीं आया मेरे बच्चे? फॉर्मूला किसका लगा रहे हो? क्या मोलैरिटी का फॉर्मूला नहीं याद है? पीछे, सबसे पीछे, काले पर्दे के बगल में, हाँ सबसे पीछे आके बताऊं क्या फॉर्मूला लगाया? मोलैरिटी का नहीं लगाया? कहां लगाया? नहीं लगाया, देखो। नहीं, बगल में, बगल में लगाया। क्या लिखा? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो लगाओ ना यार, बिना मन के क्यों बैठे हो? जाओ ना झोला उठा के। फिर मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। ये लगाते नहीं बन रहा क्या? फिर अब देखो क्या क्या पता, क्या क्या नहीं पता। क्या मुझे मोल पता है? नो सर। क्या मुझे वॉल्यूम पता है? यस सर। वैल्यू रखो, सॉल्व करो। क्या चाहिए जीवन में यार? नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर मास। बोलो हाँ या ना? हाँ, कभी मैं मॉलिक्यूलर वेट बोल दूं, कभी मॉलिक्यूलर मास बोल दूं, बात बराबर चलेगा। तो सारी वैल्यूज को पुट करते हैं। मोलैरिटी के लिए वेट कितना दे रखा है बेटा? नहीं बना तो सीखो, कोई दिक्कत नहीं। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है? यहां क्या लिखूं? 500। बोलो सही है कि गड़बड़ है? वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए, ऊपर मुझे 1000 लिखना पड़ेगा। कर लोगे आगे? 500 दूना 1000, 40/40 1। अरे हेलो, क्या मैं इसको हवा में कर सकता था? मैं तो ऐसे करूंगा, देखो। 500 ml में कितने ग्राम? 500 ml में कितने ग्राम? 500 ml में, अगर 500 ml में 20 ग्राम है तो 1000 ml में, और 40 ग्राम यानी कितने मोल? NaOH का मॉलिक्यूलर मास कितना है? यानी 40 ग्राम यानी कितने मोल? यानी 1000 ml में कितने मोल? 1000 ml में, तो 1 लीटर में, अरे 1000 ml तो 1 लीटर है यार। तो 1 लीटर में कितने मोल? यानी 1 लीटर में जितने मोल है वही तो 1 लीटर में कितने मोल है? तो मोलैरिटी कितनी है? अरे बोलो ना यार, क्या फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता थी? लेकिन फॉर्मूला भी लगाइए, समझ पाते। एक और सवाल दे दूं क्या? कैलकुलेट, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, कैलकुलेट number of moles of solute present in 100 ml of 100 ml of decimolar 100 ml of decimolar H2SO4 solution, 100 ml of decimolar H2SO4 solution। भाषा को समझिए, क्या दिया है, क्या पूछा है, क्या दिया है, क्या पूछा है। आज उन्होंने हमसे क्या पूछा है? तो फॉर्मूला में मोल का लगाऊं कि मोलैरिटी का? फिर वही गलती जो आपने कल करी थी। मुझे बताओ मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन। इस फॉर्मूले से मोलैरिटी निकालते हो बस? मोल भी निकालते हो, मोलैरिटी भी निकालते हो, वॉल्यूम भी। अरे हेलो, मोलैरिटी के फॉर्मूले से केवल मोलैरिटी नहीं निकलता। ये समझ गए तो सवाल आपसे बनेगा। हाँ, डेसी मोलर हमें समझ में आना चाहिए। क्या सबको डेसी मोलर का मतलब पता है? कितने बच्चों का आंसर आ चुका है? रेज योर हैंड। जिनका नहीं आया मैं उनसे जानना चाहूंगा क्यों नहीं आया, फॉर्मूला लगाया कि नहीं लगाया? आ गया आंसर? कर लिया? फॉर्मूला लगाओ ना भाई, मोलैरिटी का फॉर्मूला, वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो। क्या कर रहे हो? ये क्यों कर रहे हो मेरे बच्चे? M1V1 बराबर M2V2, ये क्यों कर रहे हो? सर ने क्या यहां कहीं पानी मिलाया है? कहां है पानी? पानी, पानी नहीं लिखा है, तो ये पानी का वाला केस नहीं है। अब ये पानी का केस नहीं है तो कौन सा केस है? सिंपल मोलैरिटी वाला। मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखो, लिखो मोलैरिटी का फॉर्मूला। मोलैरिटी का फॉर्मूला याद आया? मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। रखो ये वाला फॉर्मूला। अब सोचो क्या क्या पता, क्या क्या नहीं पता। कितने बच्चों का आंसर आ चुका है? बेहतरीन, पूरी क्लास जुड़े। क्यों नहीं आया आंसर? आ गया? हाथ खड़े करें। कितने बच्चों का आंसर आ चुका है? हाथ नीचे नहीं करे प्लीज, हाथ नीचे। क्यों नहीं आया?
पीछे क्यों नहीं आया मेरे बच्चे? बताओ ना क्यों नहीं आया? आप समझ रहे हो मैं टोक रहा हूं, कारण है एक बार आदत पड़ गई सवाल की, फिर तो यूं आप दौड़ोगे। हेलो, कर लिया सबने? बोलो कितना आंसर आया? चलो जिनसे नहीं बना उनके लिए टाइम सब अगला करेंगे। रूल है, थ्योरी साथ में पढ़ना है, साथ में समझना है, कंसेप्ट पहले समझना है बाद में, न्यूमेरिकल जितना समय दे उतने समय में ही। जब सर बोले बोर्ड पे तो सबका ध्यान, आओ जरा बोर्ड पे। अब देखो सुन ही नहीं रहे, रूल ही नहीं लिख रहे, हम तो करेंगे, रुको सर आप आ जाओ, आओ आगे। यू हैव टू सिंक्रोनाइज, पहले आदतों में ढलना जरूरी है। जब मैंने बोला बोर्ड पे तो तुरंत, अब मॉड्यूल करेंगे, एलपी करेंगे, आइए ठीक है। क्या सवाल में मुझसे मोल पूछा था? अब मुझे इतना समझ में आना चाहिए कि अगर सवाल हमसे मोल पूछ रहा है तो कुछ ऐसा फॉर्मूला जो मोल और मोलैरिटी को लिंक करे। हाँ या ना? कुछ समझ में आया ना आया? मुझे मोलैरिटी का फॉर्मूला तो याद आया। क्या मैं मोलैरिटी का फॉर्मूला ये लिख दूं? अपने आप से पूछो, मोलैरिटी दी है कि नहीं दी? वॉल्यूम दिया कि नहीं दिया? मोल पूछा कि नहीं पूछा? क्या करूं यार, इससे आसान और क्या चाहिए? हेलो, मुझे बताओ, क्या यहां से नंबर ऑफ मोल्स नहीं निकाल सकते? तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। बोलो मोलैरिटी कितनी है? देसी शब्द नहीं है, यही है 10 की पावर -1। और वॉल्यूम कितना है? 100। बोलो मैंने क्या गलती करी? वॉल्यूम को मुझे लीटर में लिखना, उसे 1000 से डिवाइड करना, तो 100/1000 1/10। बोलो कितना आएगा आंसर? 10 की पावर -2 न्यूटन की जूल। मोल निकाल रहे थे तो मोल ही तो आएगा, न्यूटन कहां से आएगा? बोलो हाँ या ना? कर लोगे सॉल्व? दे दूं अगला सवाल, लिखो। अच्छा एक मिनट, अगर मोल निकाल लिए तो कितने बच्चे मॉलिक्यूल का नंबर निकाल सकते हैं? अगर मोल निकाल लिए तो मॉलिक्यूल का नंबर, ये क्या लिखा है? 10 की पावर -2। बोर्ड पे आओ, बोर्ड पे आओ, 10 की पावर -2 मोल है क्या? शब्द भी है, नंबर भी है, यूनिट भी है। ये जो मोल लिखा है यहां पे सिंपली लिख दो एन। क्या लिख दो? मैं कहूं 10 की पावर -2 दर्जन, तो 10 की पावर -2 गुणे 12। बोलो, तो मैं कहूं 10 की पावर -2 मोल। मोल क्या है? शब्द है कि नंबर? शब्द भी है, नंबर भी है, यूनिट भी है। कब कैसे ट्रीट करना आपके ऊपर है। अरे हाँ या ना? लिखो फिर एक सवाल, कैलकुलेट नंबर ऑफ molecules of oxalic acid. Calculate number of molecules of oxalic acid. Oxalic acid present in 100 ml of, present in 100 ml of 100 ml of 0.1 molar H2C2O4 solution, present in 100 ml of 0.1 molar H2C2O4 solution। सवाल का हिंदी मतलब आपको क्लियर होना चाहिए। सवाल को 2 बार पढ़ो, लिखते लिखते पढ़ो, मन में हिंदी क्लियर हो, एक एक शब्द की हिंदी सोचो, क्लियर होगा। रफ में करो, वरना कभी कैलकुलेशन एरर आपका नहीं सुधरेगा, याद रखना। ये सोचना कि मुझसे होगा और सही आंसर आना, दोनों बहुत फर्क है। करो रफ में। आंसर कहां है आपका? आ गया आंसर? अगर कोई बच्चा ऐसा है जो सोचता है, देखो 2 तरह के बच्चे होंगे, किसी ने पहले सुना होगा, पढ़ा होगा, कोई पहली बार है। ये मैथमेटिकल टॉपिक है, ये निखरेगा समय के साथ, डोंट वरी। सॉल्यूशन चैप्टर अब रुक चुका है, मैंने कल ऐसा बोला था ना। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? कंसंट्रेशन यूनिट। तो कंसंट्रेशन यूनिट्स न्यूमेरिकल है, खूब सवाल है, भयंकर सवाल है। कुछ बच्चे सोचते मैं कर लूंगा, वो आंसर नहीं निकालते, इन्हीं का कैलकुलेशन एग्जाम में होगा। तो प्लीज आप क्लास में बैठे हैं तो पूरा सॉल्व करिए, आपकी कैलकुलेशन भी सुधरेगी। कर लिया होगा? मुझे बताओ फॉर्मूला किसका लगाऊं, मोलैरिटी का कि फॉर्मेलिटी का? इस पूरे सवाल को पढ़ के कौन सा फॉर्मूला आपके मन में आएगा? मोलैरिटी। लिखो मोलैरिटी का फॉर्मूला, सबने लिख लिया होगा। स्टेप नंबर 1, हर बच्चे ने मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बोलो डन। मैंने अपने आप से पूछा, क्या सवाल में मोलैरिटी दी है? क्या सवाल में वॉल्यूम दिया है? क्या मैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल लूंगा? आपके कि मेरे? ए फॉर बी फॉर, क्या सॉल्यूट के मोल आएंगे? क्या आज ये ऑक्जेलिक एसिड का सॉल्यूशन है? यानी सॉल्यूट कौन है? ऑक्जेलिक एसिड, इसी का तो नाम ऑक्जेलिक एसिड है। बोलो भाई,
मैंने निकाले नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू 0.1, कितना ml है 100, इसे लीटर में बदलना पड़ेगा। कितना आएगा 1/10 गुणे 1/10 यानी 10⁻⁻²। चलेगा क्या? न्यूटन की जूल। और अगर मोल है तो सर ने आपसे मोल पूछा है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो क्योंकि सर ने हमसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछा है तो आंसर हो जाएगा 0.01 इंटू Na, यानी मैं कह दूं 10⁻⁻² इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, यानी मैं कह दूं 6.022 इंटू 10⁻21। इज दिस क्लियर? एक और सवाल पूछो क्या? लिखो। कैलकुलेट कैलकुलेट weight of calculate weight of H2SO4. Calculate weight of H2SO4 required. Calculate weight of H2SO4 required to prepare 100 ml of 100 ml of centimolar solution. To prepare 100 ml of centimolar solution. Calculate weight of H2SO4 required to prepare 100 ml of centimolar solution. अब सवाल हमसे मोल पूछ रहा है कि वेट पूछ रहा है। सबसे पहले क्या निकाल लूं? सबसे पहले वेट निकाल लो, मोल निकाल लो। सर मोल आएगा तो दुनिया में सब आएगा, मोल है सबसे ज्यादा अनमोल। तो पहले क्या निकालो? मोल। सर फॉर्मूला किसका लगाऊं? सर फॉर्मूला किसका लगाऊं? सवाल में ऐसा कुछ है जिसका फॉर्मूला आपको समझ में आता हो? मोलैरिटी। तो लिखो मोलैरिटी, रास्ते बनने लगेंगे। लिखो मोलैरिटी, रास्ते बनने लगेंगे। आ गया होगा आंसर? कितने बच्चों का आ चुका है? हाथ खड़े करते रहा करिए। क्या बात है, 80 से 90%। मुझे 100% चाहिए, 100%। जिसने कभी ना सीखा था वो भी सीख जाएगा, साथ में चलते जाइए। आइए साहब, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन। सर ये फॉर्मूला क्यों लगा रहे हो आप? अरे और कोई लगा पाओ तो बताओ। मोलैरिटी है तो यही तो लगाओगे। अच्छा, मतलब मोलैरिटी सुनते मोलैरिटी चिपका दो? हाँ चिपका दो, कुछ ना कुछ रास्ता बनने लगेगा। सर ये मोलैरिटी कहां है? सर ये तो मोलर है। अरे मोलर ही तो मोलैरिटी है। हाँ या ना? अरे हाँ या ना? बेटा बोर्ड में देखो ना, मैं समझा तो रहा हूं आपके लिए, और किस अपने लिए समझा रहा हूं क्या? देखो ना बोर्ड में मेरे भाई, क्या कर रहे हो? एक एक सवाल का पूरा स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन लिख रहा हूं, देखने की बस। मैं हूं, बोर्ड है और कोई भी नहीं है, राइट? मुझे बताओ, क्या मुझे ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? बोलो भाई। और कोई फॉर्मूला लगा ही नहीं सकता, और कोई फॉर्मूला। अब ये सोचो अपने आप से कि मुझे क्या क्या पता है और क्या क्या पता नहीं है। क्या मुझे मोलैरिटी पता है? सेंटी शब्द नहीं है। क्या सेंटी का मतलब 10⁻⁻² है? हाँ, यानी कि मुझे सर ने मोलैरिटी दी है 10⁻⁻² मोलर। सर ने मुझे मोलैरिटी दिया है, सर ने मुझे वॉल्यूम दिया है। सर ने मुझसे क्या पूछा है? नहीं पूछा तो मोल नहीं है, पूछा तो, लेकिन अगर मैं मोल निकाल लूंगा तो वेट तो खट से निकाल लूंगा। बोलो डन। अब मैं मोल निकालने की यहां पे पूरी की पूरी मेहनत करता हूं तो मोल हो जाएगा, मोलैरिटी कितना है 10⁻⁻², वॉल्यूम कितना है 100। ये लिख दूं, सही है गलत? जब भी मोलैरिटी लिखता हूं वॉल्यूम लीटर में होना, तो मुझे इसको लीटर में बनाना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। 100/1000 10⁻⁻3 शब्द नहीं है, यही तो है मिली। ये है मिली। कौन है ये? हाँ या ना? अभी तुम ऐसे ही रहो मिली, राइट? आओ चलते प्यारे बच्चों वेट के पास। क्या सबको मोल का फॉर्मूला याद है? मोल इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। बेहतरीन। तो मैं वेट निकाल लूंगा 10⁻⁻3। कौन सा सॉल्यूट है? मॉलिक्यूलर वेट याद है? 98। कुछ कहूंगा समझ में आए तो हाँ कहना, कह दूं क्या? ये क्या निकाल रहा हूं? तो यहां यूनिट क्या आएगी? पक्का? शब्द नहीं है, शब्द नहीं है। आंसर इज 98 मिलीग्राम। सर ये कहां गया? ये रहे ये। बोलो डन। नहीं समझे? लिख लो जरा।
लिख लिया होगा। चलो अब जो सवाल पूछने वाला हूं उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना, ठीक। बेटा एक पेन देना जिसमें ढक्कन हो। क्या सबको ये पेन दिख रहा है? इसमें कितने ढक्कन? मान लो पल भर के लिए ये NaCl के जैसा है। किसके जैसा है? आई विल नॉट रिपीट अगेन। ये किसके जैसा है? अब ये NaCl है और इसको मैंने डाला पानी में। कहां डाला? अभी NaCl के कितने मॉलिक्यूल हैं? कितने पेन हैं? एक पेन एक मॉलिक्यूल मान लो। तो ये एक पेन है मतलब एक, इसको मैंने डाला पानी में। पानी में जाके क्या ये टूटेगा? इससे बनेगा Na प्लस और, ठीक। अब मैं ऐसे कह दूं पानी में एक मॉलिक्यूल NaCl का, पानी में एक मॉलिक्यूल, तो बोलो Na प्लस के कितने? एक दर्जन हो जाएंगे? ऐसे नहीं, एक पेन को डालूंगा तो कितने ढक्कन आएंगे? पेन में बता पा रहे हो तो मॉलिक्यूल में बताओ ना यार। बस वहां ढक्कन और पेन Na और Cl है। अरे हेलो, पेन को डाला पानी में टूट गया मान लो, तो एक पेन से कितने ढक्कन और कितने आधे पेन? इसको आधा पेन बोल रहा हूं, इसको पेन। आधा पेन प्लस ढक्कन गिव वन पेन। बन गई रिएक्शन? अरे बोलो ना यार। एक और पेन देना बेटा। मान लेते हैं इसमें भी ढक्कन है, दिख रहा है क्या? इसमें कितने ढक्कन हैं? अब मैंने डाले पानी में दो पेन, तो बोलो कितने ढक्कन, कितने आधे पेन? वेरी टैलेंटेड। अब थोड़ा NaCl में आ जाओ, आ जाए। मैंने पानी में डाले दो NaCl, तो कितने Cl, कितने Na? वेरी गुड। अब मान लो हमारा जो पेन है उसमें एक पेन में होते हैं दो ढक्कन मान लो। क्या एक पेन में दो ढक्कन नहीं हो सकते? एक पेन में चार रिफिल हो सकती है, ढक्कन भी हो सकते हैं ना? अरे यस और नो? मान लेते हैं अब इस पेन में कितने ढक्कन हैं। मैंने इसको डाला पानी में, कहां डाला? तो मान लो ढक्कन अलग हो गया आधा पेन, तो बोलो एक पेन से कितने ढक्कन? BaCl2। क्या बोला सर ने? डालो पानी में, तो एक BaCl2 से कितने Ba, कितने Cl? कंफर्टेबल? अब केमिस्ट्री में आ रहा हूं, ठीक। ये तो हुई कहानी ढक्कन की, अब थोड़ा सा केमिस्ट्री समझिएगा। लेट्स इमेजिन मैंने लिया NaCl, कोई लिखेगा नहीं, मैंने लिया, पानी में जाएगा तो बनेगा Na प्लस और, मैंने लिया BaCl2, पानी में जाएगा तो Ba2 प्लस प्लस 2Cl माइनस, बोलो डन। मैंने लिया AlCl3, बोलो पानी में जाएगा तो Al3 प्लस प्लस 3Cl माइनस, डन। कुछ पूछने वाला पूछ लूं? पानी में एक मॉलिक्यूल, जो पूछू जवाब देना। पानी में एक मॉलिक्यूल AlCl3 का डाल दो, कितने Cl माइनस? जितना AlCl3 होगा Cl उसका 3 गुना, जितना AlCl3 होगा Cl उसका। एक सवाल पूछूं, एक मॉलिक्यूल AlCl3 का तो कितने मॉलिक्यूल Cl के? एक मोल AlCl3 का तो कितने मोल Cl के? बोलो ना। मैं बोलू मोल तो तुम भी बोलो मोल, मैं बोलू मोल तो तुम भी बोलो। एक मोल AlCl3 का, एक मोल, तो Cl के कितने मोल? डन। एक मोल BaCl2 का, Cl के कितने मोल? कंफर्म? अब केमिस्ट्री में आ रहा हूं, आ जाऊं क्या? मान लो मेरे पास एक सॉल्यूशन है, मान लो बेटा आप भी मानो। मान लो मेरे पास एक सॉल्यूशन है, मान लो ये है NaCl का, मान लो ये है 1 मोलर, मान लो। कितनों को 1 मोलर का फील आ गया? 1 लीटर में 1 मोल NaCl के, डन। तो बोलो 1 लीटर में NaCl के कितने मोल? बोलो Cl के कितने मोल? Na के कितने मोल? बोलो Cl का कंसंट्रेशन, Cl का कंसंट्रेशन। अरे 1 लीटर में जितने मोल है वही तो मोलैरिटी है। क्या NaCl की मोलैरिटी 1 है? तो क्या Cl माइनस की भी 1 है? क्या Na प्लस की भी 1 है? एक बढ़िया सवाल पूछ दूं, चलेगा क्या? मान लो मेरे पास BaCl2, मान लो 1 मोलर है, मान लो। फील आया कि नहीं आया? 1 लीटर में 1 मोल BaCl2 के, बोलो 1 लीटर में 1, डन। अब बताओ Cl कितने आएंगे? तो 1 लीटर में Cl कितने हो गए? तो बोलो Cl का कंसंट्रेशन। BaCl2, देखो आराम से देखना, BaCl2 गया, टूटा, खट खट खट, कड़क कड़क कड़क, टूटा। अब समझ में आएगा, देखना। बना Ba2 प्लस, टूटा तो है ना धीरे धीरे आवाज, जो स्लो मोशन वीडियो चल रहा है, ठीक। और अब यहां से टूट के आया 2Cl माइनस, एक जाएगा तो दो आएगा,
बोलो ठीक है। मेरे पास कितने थे तो कितने आएंगे? बोलो बर्तन में कितने सीएल हैं? सीएल के कितने मोल? लीटर कितना था तो 1 लीटर में कितने मोल? बोलो मोलैलिटी कितनी है? ठीक है। बढ़ूं आगे। मान लो मेरे पास एक सॉल्यूशन है, मान लो AlCl3 का है, मान लो पानी में जाके टूटेगा, मान लो Al3 प्लस बनेगा, Cl माइनस बनेगा, मान लो एक में से कितने Cl? वेरी गुड। 2 में से? अब ये ना बता पाएंगे। 1 से 3 तो 2 से 6 ना यार। 3 से जितना जाएगा उसका पूछ लो सवाल। लिखो सवाल। if concentration of FeCl3 solution is if concentration of FeCl3 solution is 1 molar. If concentration of FeCl3 solution is 1 molar, then calculate number 1. Then calculate number 1 moles of Fe3 plus in 1 liter. Number 2 moles of Cl minus in 1 liter. Number 3 concentration of Cl minus in solution. Concentration of Cl minus in solution. Number 4 concentration of Fe3 plus in solution. बेटा ये 4 ऑप्शन नहीं है, सवाल के 4 पार्ट हैं। तुक्का मत लगा देना। बन गया? थोड़ा फील करो, सोचो मुझसे क्या पूछा है। आंखों के सामने चित्र बनने दो। एक बॉटल लेके इमेजिन करो। इतना शानदार चैप्टर है ना, बॉटल में पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। थोड़ा इमेजिन करें, चित्र बनाएं। कर लिया होगा? आइए प्यारे बच्चों डिस्कस करते हैं जिनसे नहीं बना। समय समाप्त। कोई नहीं, अगला वाला करना। ये तो ऐसे ही था जस्ट फॉर फन। अगला वाला बढ़िया। आओ, क्या FeCl3 का सॉल्यूशन है? मन में चित्र बना लो। अच्छा एक बॉटल है, इसमें FeCl3 है। अच्छा ये 1 मोलर है। अच्छा मतलब 1 लीटर में, सुनो ना बेटा, अच्छा 1 लीटर में 1 मोल। 1 लीटर में 1 लीटर में बन गया क्या? 1 लीटर में चलेगा? 1 मोल आपके कि मेरे? तो FeCl3 टूटेगा तो Fe3 प्लस आएगा और Cl माइनस आएगा। कोई भी बच्चा बता देगा। बोलो 1 लीटर में कितने Fe3 प्लस? FeCl ऐसे लिख देता हूं मैं, FeCl3 के 1 मोल है तो ये टूटेगा। बता दोगे? बोलो Fe3 प्लस के कितने मोल? कंफर्म है? मुझे बताओ, क्या मैं कह दूं Fe3 प्लस के 1 मोल होंगे? बोलो Cl के? कंफर्म? पूरी क्लास यार, मुझे एक भी बच्चा छूटे अच्छा नहीं लगता। मुझे बताओ, क्या Cl माइनस बता दोगे? कितना है? ये क्या पूछा सर ने? अरे यार इसका तो फॉर्मूला नहीं पढ़ाया सर ने। मोलैरिटी। कंसंट्रेशन बोले तो 1 लीटर में कितने मोल? 1 लीटर में कितने मोल? मोलैरिटी कितनी? 3। मोलैरिटी कितनी? 1। दे दो एक बेहतरीन सवाल। लिखो, सवाल तो ये था जो मुझे देना था। लिखो, इफ concentration of AlCl3 solution is if concentration of AlCl3 solution is m/10। कठिन हो गया सवाल। पक्का? ये क्या लिखा है? 1/10 मोलर ही लिखा है यार। बस ऐसे लिख देते ताकि थोड़ा परेशान हो, है ना?
If the concentration of AlCl3 solution is m by 10, then calculate concentration of Cl minus ion in the solution. कोई नहीं बोलेगा. Then calculate concentration of Cl minus ion in the solution. तो आपको किसका कंसंट्रेशन बताना है? Cl माइनस का. थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे ये तो समझ गए होगे. 3 गुना स्ट्राइक किया. बोलो. एक होता है सवाल बनना और एक होता आंखों के सामने दिखना. मैं चाहता हूं आपको दिखे आप क्या कर रहे हैं. बस जीत गए ये जंग. फिर जिस दिन विजुअलाइजेशन आने लगा फिर आप नहीं कहोगे सर पेपर में नए सवाल आए हैं. वो तो आएंगे. विजुअलाइज होना चीजों का सबसे जरूरी है. बन गया. बताइए साहब Cl माइनस FeCl3 कौन है? AlCl3 है क्या? अंदर जाके टूटेगा तो 3 गुना Cl आएगा. मतलब जितना AlCl3 होगा Cl उसका. तो मैं 3 गुना सीधे कह दूं चलेगा? तो लिख दूंगा मैं कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस इक्वल टू 3 गुना ऑफ 1/10. डन. एंड आंसर इज 3/10 मोलर. इज दिस क्लियर और नॉट? कहानी में लौटेंगे और सवाल करेंगे. अब थोड़ा सा कहानी आगे बढ़ाते बढ़ाऊं क्या? अभी तक हमने कंसंट्रेशन यूनिट में कौन सा यूनिट सीखा है? कौन सा यूनिट? मैं आपसे पूछूं मोलैरिटी क्या है बता दोगे? इसी सीरीज में लिखिएगा अगली कंसंट्रेशन यूनिट जिसका नाम है नॉर्मैलिटी. जिसका नाम है नॉर्मैलिटी. रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन. रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन. आओ समझते हैं नॉर्मैलिटी क्या है. पॉइंट बना के लिखते चलना. पहला पॉइंट लिखते चलिए. नॉर्मैलिटी. 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट है? सॉल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट है? यही नॉर्मैलिटी है. यही नॉर्मैलिटी है. आप पूरा लिखना. मैंने एन लिख दिया है. यही नॉर्मैलिटी है. ये कुछ ऐसा था कि 1 लीटर में कितने चम्मच सॉल्यूट के? चमचालिटी है. 1 लीटर में कितने चुटकी? 1 लीटर में कितने चिटकी? 1 लीटर में कितने मोल? तो एज पर रूल 1 लीटर में कितने ग्राम इक्विवेलेंट, इसका नाम होना चाहिए था ग्राम इक्वालिटी. लेकिन ना लोगों ने नाम क्या रखा है? अब अगर मैं इसे फॉर्मूले की शक्ल दूं तो फॉर्मूले की शक्ल में आप कहोगे सर 1 लीटर में कितने ग्राम इक्विवेलेंट है. यानी मुझे सोचना है पर लीटर. यानी आप मुझे सॉल्यूशन का वॉल्यूम दोगे, आप मुझे ग्राम इक्विवेलेंट दोगे, उसे हम डिवाइड कर देंगे तो मुझे मिल जाएगा नॉर. बोलो डन. क्या मैं कह दूं नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन. जरा मुझे मोलैरिटी का फॉर्मूला बताना. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. ऐसे ही बोलेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ. जिसको नहीं याद है वो नहीं बोल रहा है. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. फिर से बोलो नंबर ऑफ. चलेगा? क्या आप मुझे नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला बता पाओगे? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. एक बच्चा मुझसे कहता है सर. क्या कहता है? सर नॉर्मेलिटी समझने चले थे. नॉर्मेलिटी समझने. वॉल्यूम समझ में आता है सर, ये मुझे समझ में नहीं. क्या ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आपको याद है? ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू वेट अपॉन. क्या बात है, बेहतरीन. क्या केवल एक ही फॉर्मूला था? वेट वाला, मोल वाला, मोलैरिटी वाला, नॉर्मेलिटी वाला. याद आया? रुको जरा. ये क्या है? ये है सॉल्यूट का ग्राम इक्विवेलेंट तो सॉल्यूट का वेट, सॉल्यूट का इक्विवेलेंट. बोलो डन. एक बच्चा मुझसे कहता है सर. क्या कहता है? ये समझने चले थे, ये ना समझ में आया. ये समझने चले थे, ये ना समझ में आया. अरे वेट तो समझ में आता है लेकिन मुझे इक्विवेलेंट वेट समझ में नहीं. आपको तो आता है. क्या मैं कह दूं इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला सबको याद है? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर. बेहतरीन. क्या सबको इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला याद है? क्या सबको एन फैक्टर भी याद है?
नॉन रेडॉक्स, रेडॉक्स, क्लासिकल, सारा किस्सा बताया, बोलो हाँ या ना। रुकना जरा, हम क्या निकालने चले हैं? क्या नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर है? एंड फैक्टर पे बातें करता हूं उसके पहले मैं आप सबके सामने अगला पॉइंट इधर लिख रहा हूं, नजरें मत हटाना, देखिएगा प्यारे बच्चों। क्या मैं कह दूं नॉर्मेलिटी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम? क्या मैं ग्राम इक्विवेलेंट कह दूं वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट? अरे बोलो, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन, ये क्या लिखा है? क्या मुझे इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला याद है? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। क्या एन फैक्टर ऊपर जाएगा? बोलो वेट किसका? सॉल्यूट का। मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट। मन में लड्डू फूटा? कौन है? क्या ये मोल है? क्या मैं कह दूं नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इनटू फैक्टर? बोलो डन। मन में लड्डू फूटा? ये कौन है? अरे सर ये तो मोलैरिटी है, हाँ या ना? क्या हम नॉर्मेलिटी निकालने चले थे? क्या हमें मोलैरिटी फील आती है? क्या मोलैरिटी सीधे नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं? बस हमें एन फैक्टर पता होना। एन फैक्टर निकालने में आप माहिर हैं? आप क्या हैं? माहिर समझते हैं ना? क्या इन फैक्टर निकाल लोगे? क्या नॉर्मेलिटी निकाल लोगे? अच्छा बच्चे कहते हैं सर मैं ये फॉर्मूला भूल जाता हूं। मैं ये फॉर्मूला, क्या आप सबको मेरा नाम याद है? टी है न, उसमें सटाइए टी, यहां लगाइए एन, बराबर है एम टू एन फैक्टर। अरे याद है क्या? लिखो नेक्स्ट पॉइंट। अरे याद रहेगा ना यार। अच्छा ये अभी नहीं भूलता, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भूलता है, क्योंकि वहां दो फॉर्मूले आएंगे और दोनों उल्टे रहेंगे, तो फिर वहां भी जुगाड़ करेंगे। फिलहाल अभी आप सबके सामने आ चुका है एक रिलेशन, जल्दी लिखेगा, बिजली की रफ्तार में। तो हमारे पास एक रिलेशन आ चुका है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। हाँ मुझे आपको एन फैक्टर नहीं बताना है, फिर भी चेक कर लेता हूं कहीं भूल तो नहीं गए। तो इस चैप्टर में एन फैक्टर केवल नॉन रेडॉक्स पे बातें होंगी, क्योंकि आप जब सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो चीनी मिलाने के बाद चीनी का ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हो रहा है, तो हम लोग ऐसा सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं जिसमें जो सब्सटेंस मिला रहे हैं वो वैसा ही है। इसीलिए हमें केवल यहां पे नॉन रेडॉक्स से मतलब है, रेडॉक्स से मतलब नहीं है। नॉन रेडॉक्स में कभी एसिड होगा, कभी बेस होगा, तो कभी सॉल्ट होगा। मैं आपके सामने कुछ कंपाउंड लिखूंगा, हर बच्चा मुझे उसका एन फैक्टर बता दे, मैं समझ जाऊंगा आपको सब कुछ याद है। कुछ एक केमिकल स्पीसीज मैंने आपके सामने लिखे हैं, जब आप ये सारा कार्यक्रम लिख लें तो आप मुझे उनका एन फैक्टर बता दें। तो हमने दो कंसंट्रेशन यूनिट को समझा, एक है मोलैरिटी, दूसरा है नॉर्मेलिटी। इस चैप्टर में नॉर्मेलिटी का ज्यादा काम नहीं है तो सबसे ज्यादा काम मोलैरिटी का और मोलैलिटी का जो आने वाला है, लेकिन वही ये पढ़ रहे हैं तो ये भी पता हो। इसका सबसे ज्यादा काम आता है आयोनिक में, इस चैप्टर में नॉर्मेलिटी का यूज नहीं है। आपके सामने कुछ कंपाउंड लिखे हैं, आपको बताना है इनका एन फैक्टर। राइट द एन फैक्टर ऑफ फॉलोइंग, राइट द एन फैक्टर ऑफ फॉलोइंग, राइट द एन फैक्टर ऑफ फॉलोइंग। हर साल ऐसा होता है, कुछ बच्चे जो हैं बहुत अच्छा मानते हैं और लास्ट में जब उनका रिजल्ट आता है तो हमें बहुत दुख होता है। हर साल ऐसा होता है। कुछ बच्चे होंगे अपने जैसे, लास्ट ईयर भी जब 2024 वाला पेपर हुआ तो उसमें 640-45 तक के बच्चे ने ड्रॉप लिया था। तो जो बच्चा 640 की रेंज में होता है उसका पढ़ने का मन नहीं करता है, सोचता मैंने इतनी मेहनत करी थी यार, बड़ी मुश्किल से पढ़ रहा हूं। वो बच्चा लापरवाही करता है और आप जान के हैरान होंगे वो इस साल भी सेलेक्ट नहीं हुआ जो 640 पे था। कारण मात्र लापरवाही, कारण मात्र जजमेंट, कारण मात्र मनमानी। मैंने इसलिए पहले दिन कहा था अगर पढ़ना है तो बच्चा बन के पढ़ना पड़ेगा, वरना आती हुई चीजें खत्म हो जाती हैं। इट्स अ 1 डे गेम, इट्स अ 3 आवर गेम, और उस 3 घंटे में आपको पूरे साल भर का दिखाना होता है। तो छोटी छोटी गलतियां नहीं करना है, वो बच्चा बन के ईमानदार बन के पढ़ते रहिए। उन बच्चों से कह रहा हूं जो थोड़ा बहुत लापरवाही कर रहे हैं, आई होप वो समझ गए होंगे। लिख लिया होगा। तो उसने मैसेज किया था कि सर अब जो है वही ले लूंगा, कहीं सेमी गवर्नमेंट मिलेगा, जो मिलेगा मुझसे नहीं हो पाएगा। तो ये है यार, मतलब आपको ये समझना पड़ेगा कि अगेन द रेस स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो। बिल्कुल ईमानदारी, लापरवाही, एवरी मोमेंट आपको समझना है, बस एक दिन का गेम है और उसकी तैयारी चल रही साल भर। कर लिया होगा सबने?
बताइए HCl का इनफैक्टर H2SO4 H3PO4 बेहतरीन H3PO3 H3PO2 AlCl3 क्या बात है Na2SO4 2 ना सॉल्ट है मेरे भाई देखो एक छोटा सवाल लिखो कैलकुलेट कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ calculate molarity of calculate molarity of 2 normal calculate molarity of 2 normal S3PO2 solution calculate molarity of 2 normal S3PO2 solution रफ्तार बढ़ाइए calculate molarity of 2 normal S3PO2 solution सबसे बनना चाहिए क्या मुझे फॉर्मूला याद है नॉर्मेलिटी बराबर मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर सर ने क्या पूछा है मोलैरिटी नॉर्मेलिटी अपॉन एन फैक्टर नॉर्मेलिटी कितना 2 एन फैक्टर कितना बेहतरीन एंड आंसर इज क्या मोलैरिटी है तो मोलर नॉर्मेलिटी है तो नॉर्मल फॉर्मेलिटी होगा तो मोलैलिटी होगा तो सो सिंपल अरे हेलो हाँ या ना क्या समझ पाए हैं ये नहीं समझ पाए समझ गया क्या आओ समेटते हैं कितने कंसंट्रेशन यूनिट आपने अभी तक पढ़ लिया एक था एम एक था एन 3 बातें याद रखनी है आपको एक याद रखना है डेफिनेशन एक याद रखना है फॉर्मूला एक याद रखना है फील चलेगा अच्छा क्या सबको मोलैरिटी का फील याद है नॉर्मेलिटी का फील भी बोलो 1 लीटर में कितने वही है बोलो बेटा 1 लीटर में कितने वही है 1 लीटर में कितने यहां हाथ रख रहा हूं वही है क्या मुझे इन दोनों में रिलेशन याद है अंत में हमें इस काबिल बनना है जितनी भी कंसंट्रेशन यूनिट होंगी एक बताऊंगा बाकी सब आप खटखट निकालोगे बोलो डन नॉर्मेलिटी से मोलैरिटी मोलैरिटी से खेल लोगे आगे बढ़ने के पहले क्या कोई बच्चा मुझे नॉर्मेलिटी की यूनिट बता सकता है ग्राम इक्विवेलेंट पर ये तो फॉर्मूला है यूनिट बोलो ना यूनिट ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर डन बोलो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट जिस भी कंसंट्रेशन यूनिट में वॉल्यूम आएगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट माना 2 बार यही सवाल पूछा उन्होंने बताओ इनमें से कौन टेम्परेचर डिपेंडेंट है कौन नहीं है 2 बार पूछा है चलेगा बढ़ूं आगे लिखिएगा तीसरी कंसंट्रेशन यूनिट जिसका नाम है स्ट्रेंथ लिखिएगा तीसरी कंसंट्रेशन यूनिट जिसका नाम है स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एस मुझे लगता है स्ट्रेंथ बनाने वाला साइंटिस्ट सबसे आलसी था उसने कुछ नहीं कहा उसने पता क्या बोला लिखो 1 लीटर सॉल्यूशन में 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने ग्राम है 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने ग्राम है यही स्ट्रेंथ है 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने ग्राम है यही स्ट्रेंथ है फील कराता हूं आपने 1 लीटर पानी लिया रखो अपने सामने रख लिया उसमें 50 ग्राम ग्लूकोज मिला दो कितना ग्राम ग्लूकोज मिलाओ ना बेटा हाथ से पानी देखते रह जाओगे क्या मिलाओ ग्लूकोज हाँ कितना ग्राम ग्लूकोज मिलाया कितने ग्राम तो बोलो 1 लीटर में कितने ग्राम तो इसका स्ट्रेंथ हो गया 50 ग्राम पर लीटर दैट्स इट खत्म स्ट्रेंथ मैंने बोला ना सबसे आलसी था साइंटिस्ट बोले मोल भी काय को कन्वर्ट करना काय को ग्राम इक्विवेलेंट काय को चम्मच सीधे ग्राम बता दो हाँ या ना अरे नहीं समझे यानी अगर मैं फॉर्मूला बनाना चाहूं क्या फॉर्मूला बना लूंगा बोर्ड पे आना स्ट्रेंथ इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लिखो नेक्स्ट पॉइंट स्ट्रेंथ इज इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर क्या हर बच्चा मुझे यूनिट बता सकता है क्या ग्राम पर ml नहीं चलेगा और कुछ नहीं चलेगा ये ग्राम होना ये लीटर होना ये है तो ही स्ट्रेंथ है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन यानी 1 लीटर में सॉल्यूट के कितने ग्राम है इसी को हम कहते हैं स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन बताओ ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा कि इंडिपेंडेंट लिख लो टेम्परेचर डिपेंडेंट टेम्परेचर डिपेंडेंट टेम्परेचर डिपेंडेंट
मुझे फील कराने की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन तब भी एक बार लिख ले पॉइंट बना के। अगर मान लो मेरे पास एक सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन का मैं आपसे कहता हूं स्ट्रेंथ है 10 ग्राम पर लीटर, कितना है? तो बताओ कितनों को इसका फील आ चुका है? यानी 1 लीटर में, 2 लीटर में, 3 लीटर में, कंफर्म? अगर आप कहते हो उसका स्ट्रेंथ 10 ग्राम पर लीटर है तो बोलो 100 ml में कितने ग्राम? 100 ml में 100 ग्राम, 1 लीटर में 10 ग्राम, 1000 ml में 10 ग्राम, तो 100 ml में। एक मिनट रुक जाओ, आप लोग कभी बाजार बाजार गए कि नहीं गए हो? आपको वो पाव भर 100 ग्राम में तो बिल्कुल बेवकूफ बना देंगे। एप्पल चल रहा है 180 रुपए किलो, भैया दे दो 300 ग्राम, उसमें तो पहना ही देगा आपको वो, कुछ भी मतलब बेच देगा। हाँ हाँ ठीक है, बहुत अच्छा बेट, इधर आओ जरा। मान लो है पाव भर भी नहीं कर पाओगे क्या? बाजार बाजार नहीं गए कभी आप लोग? घर वाले भेजे नहीं क्या? जाते थे दूर से लौट आते थे, कहीं कुछ पैथ ना पूछ ले है। जाना चाहिए था आपको, एक दो बार लुटते तो समझ में आता। अब जाना है ना, आज से जाना, और खाली मतलब अपना पर्स लेके मत जाना है ना। चलिए एक सवाल पूछ रहा हूं, मान लो सुनो ना, 100% है 200, कितना है? 100% है तो 10% कितना होगा? कंफर्म? एक जीरो तो कम करना है भाई, 10 निकाल लो, फिर 5 निकाल लो, 2 निकाल लो, जो निकालना वो निकाल लो। सिंपल सा लॉजिक क्या है कि आप कह रहे हो कि 1000 ml में 10 ग्राम है, तो 1000 में 10 है। अब मैं 100 पूछ रहा हूं, सर ने एक जीरो कम किया ना, 1000 से 100 एक जीरो कम हुआ ना। हेलो, तो इसे भी एक जीरो से कम करो। नहीं समझे? कोई रॉकेट साइंस है क्या? फटाफट बताओ, मजा आएगा। ये सब ओरल चल रहा है सर, हाँ या ना? मुझे बताओ क्या इसका स्ट्रेंथ 10 ग्राम पर लीटर है? बोलो भाई। इसका ये मतलब है, इसका ये कॉपी में लिखते चलना, फील, इसका ये मतलब है अगर, क्या मतलब है? 1 लीटर सॉल्यूशन है, 1 लीटर, तो सॉल्यूट के 10 ग्राम है। कोई रॉकेट साइंस नहीं, बहुत सिंपल सी बात है। तो अगर आप ये सोच पाते हैं कि 1 लीटर में कितने ग्राम है, अगर आप ये सोच पाते हैं कि 1 लीटर में कितने ग्राम है, यही उसका स्ट्रेंथ कहलाता है। मजे की बात यहां नहीं थी, मजे की बात तो यहां थी। मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप सबको मोलैरिटी का फॉर्मूला याद है? सबकी नजरें बोर्ड पे आनी चाहिए। मोलैरिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब तो याद हो गया? बोलो मोलैरिटी का फॉर्मूला। डन। क्या ये मोल है? बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे मैं पूरा डेरिवेशन लिखूंगा। क्या ये मोल है? इसे कह दो वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट, बोलो चलेगा? वेट किसका? वेट किसका? मॉलिक्यूलर वेट। वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम, ये क्या है? क्या है? कंफर्म? क्या मैं मॉलिक्यूलर वेट को यहां भेज दूं? क्या मैं कह दूं एस बराबर एम एम बी? एस बराबर, बोलो एस बराबर, देखो नेक्स्ट पॉइंट, रिलेशन बिटवीन स्ट्रेंथ एंड मोलैरिटी, रिलेशन बिटवीन स्ट्रेंथ एंड मोलैरिटी, रिलेशन बिटवीन स्ट्रेंथ एंड मोलैरिटी। और एक छोटा सा फॉर्मूला है, एस बराबर एम एम बी, रिलेशन बिटवीन स्ट्रेंथ एंड मोलैरिटी। तो प्यारे बच्चों, आज हम सबके सामने 3 कंसंट्रेशन यूनिट आ चुकी है, एमएनएस, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, स्ट्रेंथ। तीनों का फील याद हो, तीनों का फॉर्मूला याद हो, तीनों का यूनिट याद हो, और तीनों का आपस में रिलेशन याद हो। इतनी चीजें हमें दिमाग में सेव करनी है। एस बराबर एम बी मतलब, अरे यहां से एम इंटू एम स्क्वायर कर दूं क्या? अच्छा, एम कॉमन ले लूं क्या? अच्छा अच्छा, ये एम क्या है और ये वाला एम चलेगा? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट एस बराबर, याद रहेगा? आओ कहानी समेटते हैं, पूरी क्लास लिख लिया होगा सबने। अभी तक कितनी कंसंट्रेशन यूनिट हो गई? 3 एमएनएस। बोलो 1 लीटर में कितने मोल? वही है, इसको बोलो।
आलस नहीं चलेगा, बोलना पड़ेगा मेरे बच्चे, आपके पीछे बोल रहा हूं। हाँ बोलो ना, क्यों बच रहे हो, किससे बच रहे हो? नॉर्मेलिटी क्या है? 1 लीटर में कितने मोल? नहीं, ग्राम इक्विवेलेंट। सही बोलोगे नहीं, सही याद नहीं होगा, बाद में कहोगे सवाल नहीं बन रहा है, और कारण आपने कहीं अपने आप में छुपा रखा था। नॉर्मेलिटी क्या है? 1 लीटर में कितने? स्ट्रेंथ क्या है? 1 लीटर में कितने? फॉर्मूला याद है? बोलो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला याद है? ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। स्ट्रेंथ का फॉर्मूला याद है? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। हाँ या ना? टेम्परेचर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट? टेम्परेचर, टेम्परेचर जिस भी कंसंट्रेशन यूनिट में वॉल्यूम आए टेम्परेचर डिपेंडेंट माना। क्या मुझे तीनों का रिलेशन याद है? नॉर्मेलिटी मोलैरिटी बना लोगे? नॉर्मेलिटी बराबर मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। नॉर्मेलिटी बराबर मोलैरिटी इनटू, नॉर्मेलिटी बराबर मोलैरिटी इनटू एस बराबर, चलेगा? लिखो एक सवाल, if 20 grams of, if 20 grams of NaOH is present in, if 20 grams of NaOH is present in 100 ml of solution, is present in 100 ml of solution, then calculate number 1 strength, number 2 molarity, number 3 normality। मैं आप सबको बता दूं कि जो NaOH होता है उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो है 40। आगे चल के आपको मैं 10-12 कंपाउंड रटवाऊंगा, उनके मॉलिक्यूलर वेट हमें याद होने चाहिए। बार बार वही आते हैं, रटा हो निकालने का समय नहीं होता है। सबसे पहले फॉर्मूले से करिए, फिर मैं आपको एक नया तरीका, एक नए अंदाज में बताऊंगा। फील करिए, फॉर्मूला लगाइए। ये न्यूमेरिकल है, ये प्रैक्टिस से सुधरेगा। जितने सवाल लगाओगे उतना निखर के आएगा। ये कंसंट्रेशन यूनिट पूरा मैथमेटिकल टॉपिक होता है, ये सवालों से निखरता है। इसमें कंसेप्ट कम, सवालों की प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए। कर लिया होगा? मैं तो पता कैसे करूंगा, बताऊं क्या? आ जाओ एक बार, रुक जाओ, स्टैच्यू स्टैच्यू मैं जैसे करूंगा, देखो रुको रुको, स्टैच्यू 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 स्टैच्यू। जो स्टैच्यू नहीं बनेगा वो 500 का फाइन देगा। स्टैच्यू बन गया क्या? आइए, 100 ml में कितने ग्राम? 40 कहां हो गया बेटा? हे बच्चा, एनटीए सवाल कुछ और देता है अपने से, मैं तो ये वाला करूंगा। 100 ml में कितने ग्राम? देखो ना, 100 ml में, अच्छा 100 ml में 20 ग्राम है, मतलब 1000 ml में खत्म। स्ट्रेंथ कितना आ गया? 200 ग्राम पर लीटर। अरे बोलो ना, रोको, 200 ग्राम किसके? NaOH के। NaOH का मॉलिक्यूलर वेट तो कितने ग्राम है? 200 ग्राम। तो क्या मैं 200 ग्राम के मोल निकाल लूंगा? नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेटिंग ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर मास। 200/40, 200/40 5, मतलब 200 ग्राम यानी कितने मोल? 200 ग्राम यानी कितने मोल? कंफर्म? नहीं, चल ही नहीं रहा, साथ में चल ही नहीं रहा, आप फील ही नहीं कर रहे हो मेरे बच्चे, पीछे बोल रहा हूं मैं। एक बार फिर से शुरू से, 100 ml में थोड़ा विजुलाइज करो ना, आंख बंद करके करो। 100 ml में यही तो दिया है ना? नहीं समझ पा रहे हो? कभी नहीं सीख पाओगे अगर विजुलाइज नहीं करोगे तो। और करोगे तो यूं करोगे सवाल, चाहे कठिन हो, मैं यहां ओलंपियाड के भी सवाल करूंगा, यूं करोगे। लेकिन पहले समझो तो सही चीजों को। अब आप कहीं और खोए हो, कैसे सीखोगे बताओ? 100 ml में कितने ग्राम? चलो ना मेरे साथ, थोड़ा फील करो। 100 ml में, 1000 ml में, यहां तक कंफर्टेबल? 1000 ml में 200 ग्राम किसके? तो अगर 1000 ml में 200 ग्राम होते तो क्या मैं 200 ग्राम के मोल निकाल लूंगा? 200 ग्राम के कितने मोल? तो 1000 ml यानी 1 लीटर। 1000 ml यानी, बोलो 1 लीटर में कितने मोल? और 1 लीटर में जितने मोल होते हैं वही तो, बोलो मोलैरिटी कितनी? बोलो इसका फैक्टर कितना? जो मोलैरिटी है वही। सर पहले का आंसर 200 ग्राम पर लीटर, दूसरे का आंसर 5, तीसरे का आंसर 5, खत्म। नहीं समझे? चाहे करो ऐसे, चाहे करो ऐसे। आओ एक और तरीका,
बच्चे ने निकाला स्ट्रेंथ, क्या निकाला? 100 ml में कितने ग्राम? 20 ग्राम। 100 ml में कितने ग्राम? तो 1000 ml में, यानी जो स्ट्रेंथ होगा क्या वो 200 ग्राम पर लीटर होगा? यानी क्या मैं मोलैरिटी निकाल लूंगा? एस बराबर एम एम बी, मोलैरिटी इक्वल टू स्ट्रेंथ, मोलैरिटी इक्वल टू स्ट्रेंथ अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। बोलो कितना आया? 5। क्या मैं नॉर्मेलिटी निकाल लूंगा? नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। बोलो एन फैक्टर कितना? एन फैक्टर कितना? तो बोलो कितना हो जाएगा? 5 इंटू 1 एंड आंसर इज 5 नॉर्मल। इज दिस क्लियर? नहीं क्लियर? अगला आप ट्राई करोगे? लिखो फिर अगला आपके लिए। ठीक है सर कितना भी समझा ले, समझ तो दोस्त का ही आता है। लिखो अगला सवाल। एक बार बताना जरूरी है, अभी ये भी नहीं बना तुझसे? हाँ हाँ अब बन गया, अब बन गया। बोलू अगला सवाल। लिखिए 0.49 0.49 0.49 grams of H2SO4 is present in 0.49 grams of H2SO4 is present in 10 ml of solution, is present in 10 ml of Manu Futa, present in 10 ml of solution. Then calculate, कोई आंसर नहीं बोलेगा, ठीक है? नंबर 1 स्ट्रेंथ, नंबर 2 मोलैरिटी, नंबर 3 नॉर्मेलिटी, MNS। आंसर है तो हाथ खड़े कर चलना। एक बच्चे, दो बच्चे, 3 4 5 6, क्या बात, आंसर आ गया? नॉर्मेलिटी बोलो। बन जाएगा ना, आंसर आए तब हाथ खड़े करना था। आज शाम का डिस्कशन रखें कि ना रखें? क्या सुबह मंडे को? क्यों? अच्छा ऐसा है क्या? अच्छा वो बैलेंस नहीं है इस चक्कर में, वो कुछ सिलेबस आगे पीछे का है। देखता हूं मैं। आज अभी डिस्कशन नहीं रहेगा, आज शाम को डिस्कशन नहीं रहेगा। आज शाम को डिस्कशन नहीं रहेगा, है ना? कर लिया? क्या बात है, कितने बच्चों का आंसर आ चुका? रेजर हैंड। फॉर्मूले से क्या कि हवा में? हवा में 10 ml में 0.49। हर चीज को 1000 में लाके सोचना है, राइट? 10 ml में धीरे धीरे करो, 100 ml में एक साथ 1000 मत जाओ, कहीं गड़बड़ हो गया तो, है ना? 10 से फिर 100 और फिर 100 से 1000, ठीक है? 10 10 ml में कितना है? 0.49। तो 100 ml में 4.9, 1000 ml में, ओके, तो इसका जो स्ट्रेंथ है वो है 49 ग्राम पर लीटर। खत्म खत्म। सर वो ऐसे ना करो सर, ऐसे सर, सर ऐसे सर, वेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सर ये वाला ना करो सर, फॉर्मूला भी बुरा मानेगा। थोड़ा तो दिमाग लगा लो। हर जगह फॉर्मूला यार, इतना फील से बंदा काहे को फॉर्मूला खर्च करे? नहीं समझे? फॉर्मूले से करूं क्या? अरे नहीं सर, ठीक है हो जाएगा, ये कुछ कठिन होता तो करते फॉर्मूले, हाँ या ना? व्हाट आई वांट टू से, सवालों का इंटरप्रिटेशन भी आना। जब तक सवालों का फील नहीं करोगे आप अच्छे सवाल नहीं कर पाओगे, याद रखना। फील करना पहले शुरू करो, चलेगा? अंधा फॉर्मूला नहीं लगाना है। अब बताओ स्ट्रेंथ आ गया, मोलैरिटी निकाल लोगे? एस बराबर, बेहतरीन। तो मोलैरिटी कितनी आ गई? 49/98 एंड आंसर इज हाफ मोलर, राइट? नॉर्मेलिटी कितनी आ गई? नॉर्मेलिटी कितनी? बन गया क्या? बेहतरीन। बढ़ू आगे, बढ़ू आगे, बढ़ू आगे। कितने कंसंट्रेशन यूनिट हो गए? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, लिखिएगा नंबर 4 द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन यूनिट जिसका नाम है मोलैलिटी।
मोलैलिटी। लिखिएगा अगला कंसंट्रेशन यूनिट मोलैलिटी। एक लाइन लिखो फिर समझाता हूं, एक लाइन लिखो फिर समझाता हूं, एक लाइन लिखो फिर समझाता हूं। बोलूं? बोलूं? 1 kg सॉल्वेंट में, 1 kg सॉल्वेंट में, बहुत ध्यान से सुनना, सर ने सॉल्यूशन बोला कि सॉल्वेंट? 1 kg सॉल्वेंट में चिरकुट समझते हैं? चिरकुट है? चिरकुट समझते हैं? चिरकुट एक स्पीसीज होती है चिरकुट। बोलो क्या? हाँ, 1 kg सॉल्वेंट में सॉल्यूट के, लिखो लिखो, 1 kg सॉल्वेंट में सॉल्यूट के, लिखो बेटा, बस अब घर जाके करना। सॉल्यूट के कितने मोल हैं? 1 kg सॉल्वेंट में सॉल्यूट के कितने मोल हैं? यही मोलैलिटी है, यही मोलैलिटी है। आओ थोड़ा फील करते हैं। आपके सिलेबस में जितनी भी कंसंट्रेशन यूनिट है, जितनी भी हैं, जो आगे आने वाली हैं, जो भी हैं, उन सब में एक सिमिलैरिटी है। सिमिलैरिटी ये है, ऊपर हमेशा सॉल्यूट है, ऊपर हमेशा, और नीचे हमेशा सॉल्यूशन, मात्र मोलैलिटी को छोड़ के। आज पहली बार लोगों ने जो मोलैलिटी बनाया, उसमें उन्होंने ऊपर सॉल्यूट तो रखा है, लेकिन नीचे सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट का वॉल्यूम नहीं है, सॉल्वेंट का वेट है, वेट है, मास है। चलेगा? अगर मैं इसे फॉर्मूले में उतारूं तो कुछ ऐसे लिखूंगा कि सर जो मोलैलिटी है दैट इज स्मॉल m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अपॉन वेट ऑफ इन, जैसे सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में होना, वैसे ही सॉल्वेंट का वेट केजी में होना, बनाने वालों ने इसे ऐसे ही बनाया था। चलेगा? अगर कभी सवाल में वो मुझे वेट ग्राम में देगा, तो मैं उसको पहले किलोग्राम में कन्वर्ट करूंगा, और कन्वर्ट करने के बाद ही फिर मैं उसको यहां रखूंगा। यहां ग्राम नहीं चलेगा, यहां केवल किलोग्राम ही चलेगा। इज दिस क्लियर? अगर थोड़ा सा फील कर पाते हैं तो मुझे बताना, ये जो मोलैलिटी का फॉर्मूला है, क्या आप इससे इसकी यूनिट निकाल पाओगे? लिखते चलिएगा। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉरी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगर आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो और मैं आपसे पूछूंगा यूनिट, तो हर बच्चा मुझे यूनिट बता देगा, सर इसका यूनिट होगा मोल पर केजी। बस आपको ये अपने दिमाग में रखना पड़ेगा, बस आपको ये अपने दिमाग में रखना पड़ेगा कि मोल सॉल्यूट का है और केजी सॉल्वेंट का है, मोल सॉल्यूट का है और केजी सॉल्वेंट का है। आओ इस एक छोटे से एग्जांपल के माध्यम से फील करते हैं, इमेजिन करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, साथ में लिखते चलिएगा प्लीज। मेरे पास एक सॉल्यूशन है मान लो, और इस सॉल्यूशन का उन्होंने हमें मोलैलिटी दे रखा है, उन्होंने हमें मोलैलिटी दे रखा है। लेट्स इमेजिन इसकी मोलैलिटी है 2 मोलल। कई बार हम मोल पर केजी को मोलल भी लिखते हैं, जैसे हम कई बार स्मॉल एम से भी लिख देते हैं। अगर आपके सामने मोलैलिटी 2 मोलल है, आप मेरे शब्दों को सुन रहे होंगे, अगर मोलैलिटी 2 है, इसका मतलब क्या है, इसका फील क्या है, इसका हम क्या इंटरप्रिटेशन समझें? तो मोलैलिटी 2 है, इसका यह मतलब है अगर, क्या मतलब है? क्या ये 2 मोलल है? क्या 2 मोलल का मतलब 2 मोल पर केजी है? इसका मतलब है आपको कोशिश करना है 1 kg तो 2 मोल सॉल्यूट। बोलो डन। मैंने नहीं कहा 2 मोल सॉल्यूट है, मैंने कहा अगर 1 kg सॉल्वेंट है तो 2 मोल सॉल्यूट है। हाँ या ना? जरा थोड़ा सा दिमाग लगाना और मुझे बताना कि मोलैलिटी का जो फॉर्मूला, लिखते चलना पॉइंट बना के, मुझे बताना मोलैलिटी का जो फॉर्मूला है उसको देख के, क्या मोलैलिटी में मोल टेम्परेचर के बदलने से बदलता है? क्या वेट बदलता है? ना वेट टेम्परेचर के बदलने से बदलेगा। अगर कोई 100 ग्राम है तो 100 ही ग्राम रहेगा, चाहे आप उसे गर्म करो चाहे ठंडा करो, वेट कभी भी टेम्परेचर के बदलने से नहीं बदलता। मोल जो कि संख्या है वो भी नहीं बदलता। तो मुझे बताओ ये पूरा का पूरा जो पैरामीटर है, जो कि मोलैलिटी है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है कि इनडिपेंडेंट?
तो प्यारे बच्चों, मैं आप सबको बता दूं कि जो मोलैलिटी है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। यही कारण है कि आपके सिलेबस में एनसीईआरटी में एक चैप्टर है जिसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, नाम सुना होगा। वहां पे ऐसा लिखा जाता है, वहां पे ऐसा लिखा जाता है कि अगर कभी आप लेबोरेटरी में खड़े हैं और आपके सामने एक सॉल्यूशन है, आओ मैं थोड़ा सा आपको फील कराई देता हूं। इमेजिन करते हैं आज आपने 700 बीसी सॉल्यूशन बनाया। क्या बनाया? और 700 बीसी सॉल्यूशन ऐसा है कि पियोगे तो 720 में 720 नंबर आएंगे। मान लो वो 700 बीसी सॉल्यूशन है, वो केवल मेरी दुकान पे मिलता, मान लो। और मैं उसमें एक अज्ञात कंपाउंड मिलाता हूं जो किसी को नहीं बताता। ऐसा होता है ना, कई बार गाँव में कुछ ऐसा देते हैं, जड़ी बूटी, ठीक हो जाओगे, है ना, किसी को। तो मैंने ऐसा कुछ मिलाया, मैं किसी को बता नहीं रहा हूं, चलेगा। लेकिन उसका रिकमेंडेड डोज है, उसका रिकमेंडेड डोज है, रोज आपको 1 मोल पीना है। कितना पीना है? कितना पीना है? लेकिन कभी भी वो सॉल्यूशन या वो जड़ी बूटी खुले में नहीं मिलती, वो हमेशा पानी में ही आपको मिला के पीना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, एक सॉल्यूशन बेच रहा हूं और ये मान लो, ये जो सॉल्यूशन है, मान लो ये जो वो स्टिक नोट्स था ना कल, मान लो वो जो सॉल्यूशन है यहां पे लिखा है 2 मोलर। क्या लिखा है? अगर यहां पे 2 मोलर लिखा है तो कितनों को उसका फील आ चुका है? 2 मोलर है मतलब 1 लीटर में वो जो भी जड़ी बूटी है कितने मोल है? 2 मोल। तो बताओ आप रोज इसके 2 लीटर पियोगे कि 1 लीटर पियोगे कि आधा लीटर? क्यों आधा लीटर? क्योंकि 1 लीटर में 2 मोल है सर, जब आधा लीटर पिएंगे तो हमारा डोज पूरा हो जाएगा। बोलो ना। अब ये जो हमारा 700 बीसी सॉल्यूशन है उसकी एक शर्त है। शर्त यह है कि रोज 1 ही मोल पीना है। 1 मोल से हल्का सा भी ज्यादा हुआ या कम हुआ तो याददाश्त चली भी जाएगी। नहीं समझे? अगर 1 मोल पियोगे तो 720 में 720 आएंगे, लेकिन अगर आपने डोज ज्यादा कर दिया तो फिर याददाश्त चली जाएगी। 720 के 027 भी हो सकते हैं। उल्टा, हाँ या ना? अब हमारी जो दवाई है वो इंडिया में खूब बिकी। इंडिया में, जब इंडिया में खूब बिकी तो भाई साहब विदेशों से भी उसकी डिमांड आने लगी, हमारे यहाँ भी भिजवाओ। तो हमने अपनी दवाई भेजी साइबेरिया। कहाँ भेजी? और मैं आपको बता दूं साइबेरिया में ठंड बहुत पड़ती है। बोलो हाँ या ना? अरे हाँ या ना? अब हमारी दवाई कहाँ पहुंच चुकी है? और हमारी दवाई जो इंडिया में बन रही थी उसके ऊपर लिखा था 2 मोलर। कितना लिखा था? तो एज पर रूल, एज पर टेनम सर रिकमेंडेशन, रोज कितना लीटर पीना था? आधा लीटर। तब ये गई तो बॉटल ऊपर लिखा था आधा लीटर पीजिए, 720 पाइए, हाँ या ना? अब ये दवाई पहुंच गई साइबेरिया। कहाँ पहुंच गई? तो वहां जब ये बॉटल पहुंचा तो वहां भी लिखा था 2 मोलर। क्या लिखा था? तो वहां के लोगों ने बॉटल पढ़ा, अरे आधा लीटर पीना है। कितना पीना है? वो रोज आधा लीटर पीते गए। 1 महीने बाद पता चला वहां सबकी याददाश्त चली गई। सबकी याददाश्त। सोचो ऐसा क्यों? सोचो ऐसा क्यों? बताता हूं। क्या बॉटल के ऊपर 2 मोलर लिखा था? 2 मोलर का मतलब क्या है? अगर 1 लीटर है तो 2 मोल है। अगर 1 लीटर है तो, लेकिन जब साइबेरिया पहुंचा तो वहां ठंड बहुत ज्यादा थी, तो उससे वॉल्यूम हो गया कम। वॉल्यूम हो गया, लिक्विड के मॉलिक्यूल पास पास आके, मान लो, अरे मान लो। तो आप यहां से जो बॉटल भेज रहे थे, जो यहां से बॉटल भेज रहे थे, सच में वो 1 लीटर था, लेकिन वहां पहुंचते हुए 1 लीटर नहीं रहा। कितना रहा? 900 ml, मान लो। अरे मान लो। लेकिन ये उनको पता ही नहीं चला। ये उनको पता, उसके ऊपर क्या लिखा था? तो वो तो यही सोचेंगे कि साहब ये 2 मोलर है, यानी 1 लीटर में 2 मोल है, हमें आधा लीटर पीना है मतलब 1 मोल मिल जाएगा। बोलो ना। लेकिन सच में अगर वॉल्यूम हो चुका है 900 ml, मान लो, तो अब 900 ml में 2 मोल है तो आधे लीटर में 1 मोल है कि 1 मोल से ज्यादा? कर लोगे ना हिसाब? पक्का? अगर 900 ml में 2 मोल है तो भैया एक बात तो पक्की है कि 500 ml में 1 मोल से ज्यादा। उनको हो गया ओवरडोज। क्या हो गया? बोलो। अब यहां पे उनकी याददाश्त रहेगी कि चली जाएगी? ये समस्या ना आती, ये समस्या, अगर हमने सॉल्यूशन का मोलैरिटी नहीं लिखा होता, हमने सॉल्यूशन का लिखा होता मोलैलिटी। क्या लिखा होता? अब बताओ 2 मोलर का मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर 1 kg सॉल्वेंट होगा तो 2 मोल सॉल्यूट होंगे, हाँ या ना? अब चाहे आप साइबेरिया ले जाओ, चाहे आप अफ्रीका ले जाओ, चाहे टेम्परेचर जो भी कर दो, अब 1 kg ही रहने वाला है। अब आपके दवाई में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बोलो हाँ या ना? इसीलिए एनसीईआरटी लिखता है, हाँ ये सच बात है कि हमारे सिलेबस में कंसंट्रेशन शब्द का अक्सर मतलब मोलैरिटी ही है, लेकिन अगर कभी तुम्हें चुनना पड़े, तुम्हें लेबोरेटरी में किसी सॉल्यूशन के ऊपर लिखना पड़े स्मॉल एम और कैपिटल एम, तो तुम हमेशा स्मॉल एम ही लिखोगे, कैपिटल एम। तो एनसीईआरटी कहता है, लिखिएगा एक लाइन, ये वाला पॉइंट लिख लिया था टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, लिखिएगा एक पॉइंट स्टार बना के, इन लेबोरेटरी स्मॉल एम, इन लेबोरेटरी स्मॉल एम will be preferred, will be preferred
will be preferred over capital M. Small m will be preferred over capital M. हम स्मॉल m को हमेशा कैपिटल M के ऊपर प्रेफरेंस देते हैं। अब ये बहुत अजीब सा लगता है कि सर स्मॉल m को प्रेफरेंस देते हैं, लेकिन आप तो कहते हो यू तो कंसंट्रेशन के मायने। हमारे सिलेबस में जब भी कंसंट्रेशन बोला उसका मतलब मोलैलिटी ही माना। सर अक्सर मोलैलिटी मानते हो और प्रेफरेंस मोलैलिटी देते हो। सर ये क्या बात है? मोलैलिटी को पढ़ना आसान है, लेकिन लेबोरेटरी में प्रैक्टिकल में हम प्रेफरेंस किसको देंगे? मोलैलिटी को। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? आओ प्यारे बच्चों, आप सबका ध्यान मुझे बोर्ड पे चाहिए। हमने अभी तक कितनी कंसंट्रेशन यूनिट पढ़ ली? क्या एम हो गया? एन बी, एस बी, एम अभी पढ़ रहे हैं, बोलो हाँ या ना? क्या मुझे एम और एन में रिलेशन याद है? एस और एम में रिलेशन याद है? एन और एम बोलो। नॉर्मेलिटी बराबर मोलैरिटी इनटू, पूरा शब्दों में बोला करो, कभी सिंबल मत बोलो। एन बराबर एम ऐसे मत याद करो। नॉर्मेलिटी बराबर मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। यहां याद है? एस मतलब स्ट्रेंथ, एस बराबर एम का मतलब, एम बी का मतलब स्ट्रेंथ बराबर मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। हाँ या ना? जैसा मुझे बाकी सारे रिलेशन याद है, क्या वैसा मुझे इसका भी रिलेशन पता होना चाहिए? पूरा डिराइव करके बताऊं या सीधे फील करा दूं और याद करा दूं? चलेगा। मैं एक लय में, एक फ्रीक्वेंसी में बोलूंगा। पहली बार आपको सुनना है, दूसरी बार मेरे साथ बोलना है, तीसरी बार हम दोनों बोलेंगे और चौथी बार में आपको याद हो जाएगा। डन। डेरिवेशन बताऊं कि सीधे फॉर्मूला लिख दूं? तो प्यारे बच्चों, जब हम मोलैलिटी और मोलैरिटी की बात करते हैं, तो मोलैलिटी और मोलैरिटी के बीच में एक रिलेशन होता है, और रिलेशन कुछ ऐसा होता है। पहले सुनिएगा, लिखिएगा नहीं, आप भूल गए रूल। मैंने बोला पहले सुनोगे, दोबारा कोशिश करेंगे, यही तो बोला ना यार। आओ ना भाई। यहां क्या लिखा मैंने? स्मॉल एम यानी मो, यहां लिख रहा हूं मैं 1000, यहां लिखा एम, यहां लिखा 1000, यहां लिखा डी, यहां लिखा एम, और यहां लिखा, बोर्ड पे आना, ये क्या है? मो। ये क्या है? चलेगा। अब सुनना कैसे बोल रहा हूं मैं। स्मॉल एम बराबर 1000 एम अपॉन 1000 डी माइनस एम एम बी। अब आपको बोलना है, बोलो स्मॉल एम बराबर 1000 डी माइनस एम एम बी। एक बार फिर कोशिश करेंगे। स्मॉल एम बराबर 1000 एम अपॉन 1000 डी। एक बार कोशिश करेंगे। स्मॉल एम बराबर, याद हो गया? लिख लो नेक्स्ट पॉइंट। रिलेशन बिटवीन, सर आपको पता था हमें चौथी बार में याद होगा? हाँ। रिलेशन बिटवीन स्मॉल एम एंड कैपिटल एम। रिलेशन बिटवीन स्मॉल एम एंड कैपिटल एम। जब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे तो एक छोटी सी शर्त है। शर्त ये है, ये जो डेंसिटी है, ये जो डेंसिटी है, ये डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है। और एक शर्त है कि जो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है वो हमेशा हमेशा या तो हो ग्राम पर एमएल में, या तो हो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, और या तो हो ग्राम पर सीसी में। तो कई बार सेंटीमीटर क्यूब को ऐसे सीसी लिख देते हैं, कई बार ऐसे एमएल लिख देते हैं, बात बराबर है। अगर वो कभी ग्राम पर लीटर बोलेगा तो फिर ये फॉर्मूला नहीं चलेगा। ये फॉर्मूला केवल तभी चलेगा जब डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हो, या तो वो ग्राम पर एमएल में हो, या तो वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में हो, या तो ग्राम पर सीसी में हो। चलेगा? तो एक छोटा सा फॉर्मूला है 1000 एम अपॉन 1000 डी माइनस एम एम बी। चलेगा? ये फ्रीक्वेंसी, ये वाइब आपको जीवन भर याद रहेगी, इसीलिए इसको ऐसे ही पढ़िएगा। लिख लिया होगा? आज के लिए इतना ही, बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज शाम को डिस्कशन ही रहेगा, बताता हूं मैं, ठीक है? हो सकता है मंडे को रखें फिर। ठीक है? सब सब सब। तो आप आराम से संडे खत्म करिए, कोई समस्या पूछेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते रहे क्लास में। थैंक यू सो मच।